हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GK MCQ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। पहला अध्यक्ष जॉर्ज यूल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका नाम क्या था? तो जीनत महल उनका नाम था, जिन्होंने अंग्रेजों को सूचना देकर जो है विद्रोहियों की जो योजना थी उसको असफल कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? तो लॉर्ड क्रॉस जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? तो लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर चार्ल्स मैटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन ऑनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो कॉमनीवेल जो है पत्र का एनी बेसेंट ने प्रकाशन किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर संबोधित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मद्रास में आयोजित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पर गदर पार्टी, गदर दल की स्थापना की गई थी। कथन महात्मा गांधी लाइक फिटिंग फैंथम रेजेज डस्ट नॉट लेवल किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। महात्मा गांधी लाइक फ्लिटिंग फैंथम रेजेज डस्ट नॉट लेवल। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को टीचर्स एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है ऐसा कहा था। तो टीचर्स एक्ट जो है कहा था विश्वासघात। आउट ऑफ द सैंड ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्ज देन दैट ऑफ द कांग्रेस। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन है। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्र युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? अशोक मेहता था सावरकर जो है लेखक हैं। मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग के इसके पहले के 4500 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, इसके पहले इसके 4500 क्वेश्चंस हो चुके हैं 15,500 क्वेश्चंस में, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो प्लेलिस्ट का नाम जो है प्लेटफॉर्म चार संग्रह के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है वो चेकआउट कर सकते हैं और उसमें आप लोग को सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आप लोग आई बटन पर भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग को सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जो है हेल्पफुल क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। जो भी NTPC और ग्रुप डी RBL पे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्र युद्ध के लेखक कौन है? अशोक मेहता था सावरकर जो है वो लेखक हैं इसके। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो BR अम्बेडकर ने 1920 में की थी। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था? तो जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? तो 1909 के अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे सहयोग देने वाले अली बंधु थे। मुंबई त्रिक बॉम्बे ट्रूमविरेट में शामिल थे KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिन का उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो ऐसा जो है जतिन दास ने किया था कि उन्होंने जो है कैदियों की अच्छी सुविधा की मांग करने के लिए 64 दिन का उपवास रखा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। स्वतंत्र भारत की महिला की पहली राज्यपाल जो थी वह थी सरोजनी नायडू।
वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना जो है वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण इसे एक प्रमुख तिथि मानी जाती है। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी ने उसकी अध्यक्षता की थी। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो लाला लाजपत राय को मांडले जेल में बंद किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो सचिदानंद नाथ जो है सान्याल जो थे उनके लेखक थे। विवेकानंद के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है आध्यात्मिक पिता कहा। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो चार्ल्स मैटकॉफ के समय में समाप्त किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1905 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो अल्पसंख्यकों माइनॉरिटीज के संरक्षण के लिए किया गया था ऐसा। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरमपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रारंभ किया था। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? अरविंद घोष ने ऐसा कहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाली आंदोलन यानी वहाबी मूवमेंट का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना में वहाबी मूवमेंट का प्रमुख केंद्र था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? तो 1857 में की, 1897 में की, 1897। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय 1857 के राष्ट्रीय विप्लव के कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेज की सहायता की? तो नेपाल ने। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो पहली और तीसरी बैठक में भाग नहीं लिया। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच मास अवेकेनिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो मैसूर राज्य में किया गया था। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने यह जो है सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को यह जो है प्रभावी हुआ। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1929 में हुई। तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो 1916 ईस्वी में यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने जो है 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो है क्विट इंडिया की रीढ़ जो है किसान आंदोलन और मजदूर बने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। खेरा आंदोलन क्या था? तो खेरा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। इसी को हम लोग खेरा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को दिमाग में याद रखना है, इससे जुड़ी हुई कोई भी बातें पूछी जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, दिमाग में याद रखना है खेरा आंदोलन। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी हृदयानंद ने दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की गई। संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया।
विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। पूर्ण स्वराज दिवस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की सुनता नहीं चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा? दीनबंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपियन नील खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। किसने कहा था? इतने समय में करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ईवी रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी? तो 1872 में ज्योतिबा फुले ने लिखी। 1872 में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। तमिल पत्रिका कुड्डी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो आर्य समाज ने प्रारंभ किया था। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के 3 अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उपस्थित रहा। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ नियति वीर पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में ऐसा किया था। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में ऐसा हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में से अंग्रेज का अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो इंडिया साप्ताहिक पत्रिका निकाली। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। यह किसका कथन है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता का यह कथन है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए। MG रनाडे ने। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था अहमदिया आंदोलन। तो कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ था तथा 1932 तक चला? तो कोल विद्रोह जो 1816 में प्रारंभ हुआ और 1932 तक चला। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड वेबल के शासनकाल में पारित किया गया। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर है? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के लिए ऐसा कहा था। सम्राट जॉर्ज परचम ने भारत का आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय जो थे सम्राट जॉर्ज परचम के भारत आगमन के समय वायसराय थे। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो और सम्राट जॉर्ज परचम भारत के आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय थे। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1920 ईस्वी में आर्य समाज में किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पाथेर दावी के जो है अत्यंत लोकप्रिय होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे MN जोशी, BB गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस।
प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल हुए, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 ईस्वी में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? 1887 ईस्वी से। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने दिया था। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। और यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो अशोक मेहता की है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? तो सेंट जेम्स पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? देशी राज्यों का विलय करना उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत का वायसराय था। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? अरविंद घोष का यह कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। तिलक ने देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि मेरा मजबूत बचाव चला गया। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में नायक विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में नायक विद्रोह हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुकी विद्रोह करने वाला कुकी विद्रोह करने वाला कुकी जनजाति कहाँ की थी? तो मणिपुर की कुकी जनजाति थी। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति मणिपुर की थी। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता है? था अवध। डांडी जहां महल गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो भुज जनपद में है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी जिसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? तो वर्धा अधिवेशन 1942 में पारित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुआ था? संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए ऐसा हुआ था। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। 1856 में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो विपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो नलगोंडा से शुरू किया था। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? तो दिल्ली में अपना अंतिम उपवास किया।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला साहसिक कार्यक्रम था। भारत की स्वतंत्रता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? तो नहीं, महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? क्योंकि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति के कारण ऐसा हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया? तो राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बारह डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? तो पूर्वी बंगाल में था। किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को ऐसा कहकर पुकारा गया। प्रमुख राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजर हक ने प्रारंभ किया। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को हुई थी। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट के पश्चात प्रारंभ किया था। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो कृपाल सिंह अंग्रेजों को सूचना देने वाला देशद्रोही था। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया। 13 मार्च 1940 की क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? माइकल ओ डायर की हत्या की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई की उपाधि से सुशोभित किया गया था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन उस समय भारत का वायसराय था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में फांसी दी गई। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया तब मनाया। वीडी सावरकर को किस देश में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस में जो है वीडी सावरकर को फंसाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सामग्री इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि ग्रहण की? तो द रॉयल टाइल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत ऐसा हुआ। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वॉर फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? तो बीडी सावरकर ने ऐसा कहा। बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रमुख समाचार था। 1905 में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। वरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो युगांतर 1906 में प्रकाशित किया था। गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हाड़े किस षड्यंत्र से संबंधित थे? तो नासिक षड्यंत्र, नासिक कॉन्स्पिरेसी से संबंधित थे। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? तो अमेरिका जो था गदर आंदोलन का प्रमुख देश था। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के संबंध में जो है महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? तो एनी बेसेंट ने ऐसा कहा था। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो रैंड और लेफ्टी आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन जो है
घोषित किया गया। 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दोस्तों का गठन किया? तो जयप्रकाश नारायण ने ऐसा किया। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। और मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1922-33 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन किया गया। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में तिरुचिरापल्ली से वैदर नियम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई थी? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य के नेतृत्व में जो है किया गया था ऐसा। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की। सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी इस आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में लिया है। इसे क्या कहा जाता है? इस धारा को तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को बालिग होने के पर पिता को उनके खर्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय बालिग होने तक जो है उसकी जिम्मेदारी, उसका खर्चा जो है उठाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1892 इलाहाबाद अधिवेशन तक के जो है अध्यक्ष बने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में ऐसा प्रावधान है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त हुए? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरा करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्याग देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा जारी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है अधिघोषणा जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ऐसा होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा विपर्स मान्यता तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ऐसा किया गया। संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए? तो द्वितीय अनुसूची में ऐसा हुआ। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा के चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के बारे में पर चर्चा है मंत्रिपरिषद में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? M अनंतशयनम अयंगर जो थे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे।
शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर जो थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे सामवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे सामवर्ती सूची में लाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत ऐसा विशेष दर्जा प्राप्त है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है शपथ ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित यानी अनफोर्सेन जो है व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक धन निधि से कौन धन निकालता है? तो राष्ट्रपति निकालता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकालता है? तो राष्ट्रपति निकालता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में ऐसा किया गया है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 एक्ट के तहत जो है भारतीय सचिव की स्थापना हुई थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।